मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे लेक्चर नंबर 35 में वापस से आप सभी का स्वागत है। तो ज़रा ध्यान दीजिए, इससे पहले हमारा जो लेक्चर नंबर 34 हुआ था उसमें मैंने आपको समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के मान की गणना करवाई थी और वो किसकी उपस्थिति में करवाई थी? निर्वात की उपस्थिति में। आज हम समांतर प्लेट संधारित्र की ही धारिता ज्ञात करेंगे, जिसका सेकंड केस है जब संधारित्र में पूर्ण रूप से पैरावैद्युत पदार्थ भरा हुआ हो। तो हमारा सेकंड टॉपिक हो गया समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसके अंदर पूर्ण रूप से पैरावैद्युत पदार्थ भरा हुआ हो। ठीक है, तो ध्यान दें। प्रूफ, ध्यान दीजिएगा। ये बेटा मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया। अरे यार, ठीक है, ये प्लेट P1, ये प्लेट P2, ये प्लस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी हो गई, ये नेगेटिव। चाहे तो आप इसको अर्थ कनेक्टेड कर सकते हो, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये विद्युत बल रेखाएं हो गई, ये विद्युत क्षेत्र। ये जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है ये हो रहा है निर्वात की उपस्थिति में। ठीक है, और निर्वात की उपस्थिति में ही जो यहाँ पर विभवांतर होगा इन दोनों प्लेटों के मध्य उत्पन्न, वो कितना हो जाएगा? V। अब मैं इस प्लेट के अंदर पैरावैद्युत पदार्थ भर रहा हूँ और वो भी पूर्ण रूप से, आप देख सकते हैं एप्सिलॉन r। ये मैंने इसके अंदर पूर्ण रूप से पैरावैद्युत पदार्थ को भर दिया है, फिल कर दिया है। ठीक है, अब ये पूर्ण रूप से पैरावैद्युत पदार्थ से भरा है कि नहीं भरा है? अब पैरावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो कितना होगा? E डैश, और जो प्लेटों के मध्य का जो विभव होगा या विभवांतर जो होगा वो कितना हो जाएगा? V डैश। दोनों वैल्यूज चेंज है क्या? नहीं। तो सबसे पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब इसमें दो सिचुएशन है, एक निर्वात की है और एक पैरावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति की है। तो दोनों के साथ मैं कॉम्बिनेशन निकालूंगा। तो नंबर 1, निर्वात की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र निर्वात की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र, तो E इजिकल्स टू में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है सूत्र। सिग्मा इजिकल्स टू में Q अपॉन A, देन E इजिकल्स टू में Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। आगे भैया, ठीक है। अब नंबर 2 किसकी उपस्थिति में निकालेंगे? पैरावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में। ठीक है, पैरावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में जो विद्युत क्षेत्र होता है, जिसको हमने किससे व्यक्त किया है? E डैश से। ये विद्युत क्षेत्र, निर्वात के विद्युत क्षेत्र और पैरावैद्युतांक
दोनों के अनुपात के कैसा होगा, बराबर। और आप जानते ही हैं E में जस्ट अभी आपने फंक्शन निकाला है Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, तो वैल्यूशंस क्या प्राप्त होगी आपको, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। बोलो आएगी कि नहीं आएगी? अरे E की जगह पर ये वाला मान रख दूंगा तो बेटा ये वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना। ठीक, अब ज़रा ध्यान दीजिए। अब हम देखते हैं, माना पैरावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में संधारित्र की प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर कितना मान लिया मैंने, V डैश। तो बेटा जो विभव है वो किसी एकांक धनावेश को एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होगा। तो E डैश इंटू डी। अब पता है क्यों, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे रफ वर्क कर लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि विभवांतर का ये फलन कैसे निकल कर आया है। ठीक है, पैरावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में जो पोटेंशियल था वो V डैश था। ये किसी एकांक धनावेश को एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होगा। तो V डैश बराबर में W डैश। अब कार्य W डैश बराबर में बल इंटू विस्थापन। तो कितनी दूरी तक विस्थापित कर रहा हूँ, D दूरी तक। अब W डैश है तो बल को, जो विद्युत बल है उसको मैंने F डैश मान लिया। अब F डैश वेक्टर बराबर में कितना हो जाएगा, Q नॉट E डैश वेक्टर। Q नॉट क्या है, एकांक धनावेश है, खत्म हो गई वैल्यू एक, तो E डैश डॉट डी वेक्टर हो जाएगा। अब E डैश डॉट डी वेक्टर को आप डॉट प्रोडक्ट से खोलोगे तो E डैश डी कॉस थीटा, सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है तो कितना हो जाएगा, 0। तो क्या बचेगा आपके पास, E डैश डी तो बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा ना। अब जरा ध्यान, V डैश इज इक्वल्स टू में E डैश। E डैश का मान आपने यहाँ से ये निकाल रखा है कि नहीं निकाल रखा है। तो E डैश की जगह पर आप रखेंगे Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू स्मॉल डी। आगे फंक्शन, अब वी नो दैट, मतलब हम जानते हैं, क्या जानते हो भैया आप, Q बराबर में क्या होता है, CB। तो C बराबर में कितना हो जाएगा, Q अपॉन B। हो गया बेटा। तो C इस कस्टू में Q अपनी जगह पर है, लेकिन आप किसकी उपस्थिति में निकाल रहे हो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंस के टेंडेंसी में। तो V की जगह पर क्या रखोगे, V डैश। अब आप देखेंगे Q अपॉन V डैश। V डैश आपके पास कितना आ रहा है, ये रहा, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, सॉरी ए Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू स्मॉल डी। Q से क्या कट गया, Q। ये वैल्यूशंस कहाँ जाएगी, अपग्रेड होगी। अपग्रेड होगी तो C इज टू में ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल डी इंटू एप्सिलॉन आर, ये वैल्यू आ गई। नाउ वी नो दैट, हम जानते हैं, याद कीजिए इससे पहले वाला कंसेप्ट मैंने निर्वात की उपस्थिति में आपको समांतर प्लेट संधारित्र धारिता निकलवाई थी, जहाँ पर C नॉट बराबर में आपके पास पद आ रहा था ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल डी। तो बेटा ये जो आपको वैल्यू नज़र आ रही है, इसकी जगह पर मैं C नॉट रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ। तो C बराबर में कितना हो जाएगा, C नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। आ रही बात समझ में। तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि जब संधारित्र पैरावैद्युत पदार्थ से पूर्ण रूप से भरा हुआ होगा तो उसकी जो धारिता होती है ना, वो निर्वात की धारिता के एप्सिलॉन आर गुणा कैसी होती है, अधिक होती है। तो ये हो गया आपके पास मेजर फंक्शन किसका, कैपेसिटेंस का। किसकी उपस्थिति में, समांतर प्लेट संधारित्र जब पूर्ण रूप से पैरावैद्युत पदार्थ से भरा हुआ होगा तो उसकी धारिता आपके पास ये निकल कर आएगी। ओके नेक्स्ट,
अब हम पहुंचते हैं इसके थर्ड स्टेप पर, और इसका थर्ड स्टेप क्या है देख लीजिएगा आप, यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब पैरावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हुआ हो। किससे भरा हुआ हो? आंशिक रूप से। तो थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि अब मैं जो आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ इस पर न्यूमेरिकल बनता है, और न्यूमेरिकल भी बहुत घुमावदार बनता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। किस पर? आंशिक रूप से, ठीक है। और बहुत ही लॉजिकल होने के साथ साथ बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है, तो इसलिए आप ध्यान देंगे। तो थर्ड वैल्यू आती है हमारे पास, थर्ड पोजीशन है कैपेसिटेंस की, जब संधारित्र के अंदर आंशिक रूप से पैरावैद्युत पदार्थ भरा हुआ हो। अरे वाह, समझ में। तो आंशिक का मतलब बहुत ही अल्प रूप में भरा हुआ हो। किस रूप में भरा हुआ हो? अल्प रूप में। अब जो अल्प रूप में पैरावैद्युत पदार्थ भरा हुआ होगा, तो अभी तक तो हमने जो कंडीशन निकाली थी वो पूर्ण रूप से भरा हुआ था, अब हमने क्या कर दिया? अल्प कर दिया। तो अल्प रूप में किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होगी वो हमें कैलकुलेट करना है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रूफ। तो देखिए, लाइन बड़ी तिरछी खिंच रही है यार, ये भी कहीं कोरोना का ही प्रभाव है। ये देखो, कहने का मतलब है आप स्केल को भी यूज में ले सकते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये वो ही दो प्लेटें हो गई हैं, प्लेट P1 प्लेट P2, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और ये पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी हो गई, ये इस पर नेगेटिव चार्ज की टेंडेंसी हो गई। एंड शोइंग ऑफ द इलेक्ट्रोमोटिव लाइंस, बोले तो विद्युत बल रेखाएं, ये निर्वात की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर को शो कर रही हैं, और निर्वात की उपस्थिति में जो विभव होगा वो कितना हो जाएगा? V, ठीक है। एंड दिस इज देयर मिड डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, स्मॉल d, ओके। अब अकॉर्डिंग टू आवर टॉपिक हम देखते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करना। कब? जब संधारित्र के अंदर आंशिक रूप से पैरावैद्युत पदार्थ भरा हुआ हो। तो आंशिक का मतलब अल्प रूप में भरेंगे हम। तो बेटा मैंने एक छोटी सी प्लेट ली है, ये देखिए, मैंने एक छोटी सी प्लेट ले ली, देख रहे हैं आप सभी को प्लेट, और ये प्लेट पैरावैद्युत पदार्थ से निर्मित है। ये प्लेट पैरावैद्युत पदार्थ से निर्मित है। अर्थात ये पूरी प्लेट पैरावैद्युत पदार्थ से बनी हुई है, जिसकी जो मोटाई है वो स्मॉल t है। कितनी है? स्मॉल t, ओके। तो बेटा ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, जिसके दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी स्मॉल d, और इसके अंदर आंशिक रूप से पैरावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है, जो कि इस प्लेट के रूप में भरा हुआ है। तो अगर अब देखो, टोटल मिड डिस्टेंस स्मॉल d और स्मॉल t मोटाई की पैरावैद्युत पदार्थ से प्लेट भरी हुई है, तो बेटा शेष निर्वातित भाग कितना बनेगा? शेष निर्वातित भाग बनेगा टोटल डिस्टेंस में से पैरावैद्युत पदार्थ की दूरी को घटा दो, तो जो शेष भाग निकल कर आएगा वो निर्वात वाला ही तो आएगा। तो निर्वात वाली दूरी कितनी हो गई? d माइनस t, ओके। आफ्टर देन हम देखते हैं अब इसमें। तो देखो बेटा, मैंने जैसे ही सबसे पहले इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को बनाया, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है इसलिए मैं स्लोली पढ़ा रहा हूँ और आपको ढंग से देखना है। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो स्टार्टिंग में निर्वात की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र था वो E हो गया, पोटेंशियल कितना हो गया? B। अब मैंने इसके अंदर ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से निर्मित प्लेट रखी है,
पैरावैद्युत पदार्थ से निर्मित प्लेट रखी है, तो बेटा इसका खुद का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ई डैश होगा कि नहीं होगा, जैसे कि अभी मैंने आपको सेकंड स्टेप बताया, और इसका जो पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा, बी डैश होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। तो आ जाइए बात करते हैं अब हम आगे। नंबर 1, सबसे पहले निर्वात की उपस्थिति में वही सेम दो कंसेप्ट बनेंगे। एक तो निर्वात की उपस्थिति में और एक पैरावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में, ठीक है। तो निर्वात की उपस्थिति में सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र का फंक्शन वही आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और बार बार उसी चीज को दोहराने की आवश्यकता नहीं समझता मैं, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। एनी प्रॉब्लम नहीं। तो बेटा निर्वात की उपस्थिति में सेकंड पॉइंट, प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, क्या माना था मैंने, बी मान लिया। विभव समांतर प्लेट संधारित्र की उपस्थिति में प्लेटों के मध्य का जो विभवांतर है वो किसी एकांक धनावेश को एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक विस्थापित करने में किए गए कार्य के बराबर होता है। मैं किसकी उपस्थिति में निकाल रहा हूं, निर्वात की उपस्थिति में। तो निर्वातित दूरी कितनी है, d माइनस टी, ठीक है ना। तो बार बार उस चीज को मैं क्या समझाना, क्योंकि आप जानते हो कि जो पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मिड डिस्टेंस दोनों के मल्टीपल के कैसा आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो मैं सीधी सी मान रख रहा हूँ B बराबर में इलेक्ट्रिक फील्ड तो E हो गया, और कितनी दूरी तक विस्थापित कर रहे हो आप, d माइनस टी, क्योंकि निर्वातित दूरी d माइनस टी तो है, ठीक है। अब सेकंड कंडक्टर किसकी उपस्थिति में निकाल रहे हो बेटा, अब पैरावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में, ओके। तो बेटा पैरावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में फर्स्ट ऑफ ऑल विद्युत क्षेत्र, तो देखो बच्चों विद्युत क्षेत्र क्या बनेगा बेटा, ई डैश इज इक्वल्स टू में ई अपॉन एप्सिलॉन आर, या आप उसको लिख सकते हो Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। सबको विदित है, अभी मैंने आपको बताया ही था। ये फंक्शन कहां से लिख दिया मैंने, मालूम है ना सभी को। अरे भाई ई की जगह पर क्या रख दूंगा यार, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट बटे में एप्सिलॉन आर चल ही रहा है, तो ये वैल्यू इतने के बराबर आ जाएगी, ओके। आफ्टर ऑल पोटेंशियल V डैश, ठीक है ना। तो वही बल इंटू विस्थापन, परीक्षण आवे से Q नोट खत्म, तो विद्युत क्षेत्र पैरावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र कितना है आपके पास, ई डैश है, और कितनी दूरी तक फैला हुआ है ये, स्मॉल टी दूरी तक, तो ई डैश इंटू कितना आ जाएगा बेटा, टी। बताइए कोई दिक्कत है क्या। एक बार वैक्यूम और एक बार डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दोनों के अटेंडेंसी में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों कैलकुलेट कर लिए। आ जाइए अब हमें कैलकुलेशन करनी है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। तो मुझे अब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालनी है। अब मैं वो धारिता कैसे निकालूंगा, तो बस वो आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। माना संपूर्ण संधारित्र का दोनों स्थितियों में दोनों स्थितियों से तात्पर्य निर्वात और पैरावैद्युत पदार्थ दोनों की उपस्थिति में कुल विभवांतर V डबल डैश मान लिया मैंने, V डबल डैश बराबर एक बार निर्वात की उपस्थिति में B और एक बार डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की टेंडेंसी में V डैश, वह दोनों के योग के बराबर ही तो होगा। तो V डबल डैश इज इक्वल्स टू में B प्लस V डैश। तो देखिए बच्चों V डबल डैश इज इक्वल्स टू में B एंड हियर B E इंटू ब्रैकेट स्टार्ट D माइनस T प्लस एंड हियर V डैश B डैश E डैश इंटू T, okay, okay. अब you know also very well and here E dash the electric field in the attendancy of the dielectric constant जिसका फंक्शन कितना आ रहा है E अपॉन एप्सिलॉन R।
तो बेटा मैं इस ई डैश की जगह पर ये ई अपॉन एप्सिलॉन आर नहीं लिख सकता क्या? लिख सकता हूं। तो वी डबल डैश इज इक्वल्स टू में ई इंटू डी माइनस टी प्लस ई डैश की जगह पर मैं लिखूंगा ई अपॉन एप्सिलॉन आर इंटू टी। लिख दिया। अब ई यहां भी है और ई यहां भी, दो पद नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? एडिशन हो रहा है दोनों का, तो ई कॉमन आ जाएगा। तो वी डबल डैश ई को मैंने ले लिया बाहर, ब्रैकेट स्टार्ट, स्मॉल ब्रैकेट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। एनी प्रॉब्लम? एंड यू नो अबाउट ऑल्सो वेरी वेल, यू नो अबाउट ऑल्सो दिस ई, एंड ई इज इक्वल्स टू में क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। देख लीजिए, ठीक है। तो अगला फंक्शन क्या बन जाएगा? वी डबल डैश इज इक्वल्स टू में क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट स्टार्ट, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। ओके, अब हमें क्या निकालने भाई? पोटेंशियल हमारे पास आ ही गया है, कैपेसिटेंस निकाल लेंगे। धारिता कैसे? हम जानते हैं C इज इक्वल्स टू में Q अपॉन B। तो कैपेसिटेंस तो C है ही है, चार्ज Q, पोटेंशियल V डबल डैश हो जाएगा ना, क्योंकि टोटल पोटेंशियल लिया है हमने V डबल डैश, बराबर में Q अपॉन या V डबल डैश कहाँ है? ये बैठा, टोटल V डबल डैश, तो Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट स्टार्ट, D माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन। Q से Q कैंसिल हो गया, ए एप्सिलॉन नॉट कहाँ जाएगा? अपग्रेड होगा। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, देख लीजिएगा, C इज इक्वल्स टू में ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर गया बटे में ब्रैकेट स्टार्ट, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन हो गया। वास्तविकता में इस कंडीशन की, जब कौन सी कंडीशन की? जब समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ हो, उसकी जो कैपेसिटेंस का फंक्शन आता है वो ये निकल कर आता है। लेकिन हमें थोड़ी सी इसमें लिमिटेशन माननी होती है, वो मान लेते हैं। माना इफ वी कंडीशंस एंड डिजायर, यदि, इफ का मतलब यदि, मैं मान लेता हूं स्मॉल टी बराबर डी। इसका मतलब क्या हो गया? टी जब डी के बराबर हो जाएगी तो ये प्लेट फैल के पूरे संधारित्र में फैल जाएगी कि नहीं? इसका मतलब अगर परावैद्युत पदार्थ पूर्ण संधारित्र में फैला हुआ होगा तो मान किसका रखूंगा मैं? सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी अपनी जगह पर है, टी की जगह पर डी रख दो। डी की जगह पर टी मत रखना, क्योंकि प्लेट जो है ना वो वास्तविक दूरी से कम नहीं होती हैं। अरे बात समझ में? तो टी की जगह पर डी रख दिया प्लस टी की जगह पर डी बटे में एप्सिलॉन आर, खत्म। अरे बात समझ में? एप्सिलॉन आर कहाँ जाएगा? ऊपर। तो C इज इक्वल्स टू में ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल डी इंटू एप्सिलॉन आर। ये वैल्यू गौर फरमाइए, निर्वात में समांतर प्लेट संधारित्र धारिता होगी तो वही C नोट के बराबर आ रही है ना, तो C बराबर में वही कितना आ जाएगा? C नोट इंटू एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो कुछ नहीं है बेटा, लॉजिकल सी चीज है कि अगर आपको समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है किसी की भी उपस्थिति में, अगर निर्वात है तो डायरेक्टली पोटेंशियल्स का मान रखकर धारिता निकाल लीजिए। अगर परावैद्युत पदार्थ है तो परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में पोटेंशियल ज्ञात कर लीजिएगा और धारिता निकाल लीजिएगा। आज के लेक्चर में मैंने आपको दो टॉपिक पढ़ाए और दोनों में मैंने आपको धारिता ज्ञात करवाई है। एक में जब संधारित्र पूर्ण रूप से भरा हुआ हो, किससे? परावैद्युत पदार्थ से। और एक में जब आंशिक रूप से भरा हुआ हो, जिसकी कंडीशंस आपके सामने बनी पड़ी है। ठीक है, इससे जो अगले टॉपिक हैं उनकी चर्चा कहाँ करेंगे? अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।